अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किए गए चंद अहम फैसलों की, इलेक्शन से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान की अहम स्टेटमेंट्स की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले की और शाह महमूद कुरैशी जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया उनके साथ क्या होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जहां कश्मीर से मुतालिक इश्यूज को डिस्कस किया गया। इसके अलावा गजा पर इसराइली जारियत की मजम्मत की गई, दहशतगर्दी के मामले पर भी बात की गई और ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ रियासत पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ निपटेगी। वहां इलेक्शन से मुतालिक भी बात हुई और ये फैसला किया गया कि पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। पाक फौज की जानिब से इस फैसले के बाद वो जो इबहम था कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन डिले हो जाएं वो ख़त्म हुआ और ये साबित हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन हो या पाक फौज, इलेक्शन के मामले पे ये तीनों स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं और अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शंस मजीद डिले हो सकते हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर इलेक्शन शेड्यूल अदालती हुक्म पर जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कब हुआ। पाकिस्तान में अदालती मार्शल का माहौल बना दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर JUI का कोई भी कारकुन इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी होता है या शहीद होता है तो उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आपको याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि 2 सूबे यानी कि KPK और बलोचिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं और JUI के ऊपर रिसेंटली अटैक्स भी हुए हैं जिसमें दर्जनों JUI के कारकुनान शहीद भी हुए। मौलाना फजलुर रहमान की इन स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि फिलहाल वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए उन पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मौलाना जो बात कह रहे हैं कि KPK और बलोचिस्तान में हालात साजगार नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं बलोचिस्तान हो या KPK वहाँ पे डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं साइफर केस की। तो सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को एक बड़ा रिलीफ दिया और साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। साइफर केस के मामले पे जो अदालतों का रवैया है उससे ये जाहिर होता है कि अदालतों की नज़र में साइफर केस कोई केस नहीं या ये कोई फेक केस है। अदालतें सवाल करती हैं कि किस तरह साइफर से सियासी फ़ायदा उठाया गया या किस तरह रियासत पाकिस्तान को साइफर से नुकसान पहुंचा। तो मेरी राय साइफर से मुताल्लिक कुछ यूँ है कि अगर 9 मई के वाक़यात की आप जड़ें तलाश करें या खुरा तलाश करें तो वो सीधा साइफर से जाकर मिलेगा, क्योंकि साइफर को एक जलसे में लहराया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह बताया कि मेरी हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत गिराया गया और वहाँ से एक बयानिया डेवलप किया गया। फिर मीर जाफर मीर सादिक तक बात गई और उसके बाद अंदरूनी सहूलतकारों की बात की गई और हत्ता के फिर 9 मई को रियासती अदारों रियासती इलामतों पर हमला कर दिया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो साइफर के झूठे बयानिए पर हुआ। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर से वो दोबारा गिरफ्तार हुए, उनके साथ बदसलूकी की गई जो कि काबिल मज़म्मत है। शाह महमूद कुरैशी को अब GHQ हमला केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत के सामने उन्हें आज पेश किया गया और पुलिस उनका जिस्मानी रिमांड लेने में कामयाब नहीं हो सकी और अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें दोबारा से अडियाला जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब से ज्यादती जरूर हुई लेकिन उन्होंने फवाद चौधरी को फॉलो किया और उन्होंने मज़ामत की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया अडियाला जेल के बाहर से। अगर आप एक और मिसाल जो PTI से ही मैं आपको दूं, अली मोहम्मद खान साहब जो PTI के एक ज़बरदस्त रहनुमा हैं, उनको 8 बार तकरीबन गिरफ्तार किया गया। जब भी वो रिहा होते थे और जेल से बाहर आते थे तो आगे दूसरी गाड़ी खड़ी होती थी
और वो खामोशी से जाके दूसरी गाड़ी में बैठ जाते थे और 8 बार उनको रिहाई मिली और 8 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो 80 दिन जेल में रहने के बाद अब वो रिहा हैं और वो मीडिया पे पीटीआई को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए था कि वो फवाद चौधरी के बजाय अली मोहम्मद खान साहब को फॉलो करते और इज्जत के साथ पुलिस के साथ चले जाते ताकि जो उनको धक्के दिए पुलिस ने और जो ज्यादती की जिसकी मजम्मत करनी चाहिए और ये सब सीन क्रिएट ना होता। अब आखिर में बात करूंगा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की। तो आजकल अगर आप देखें तो हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस ही सुने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के आम शहरी जिनकी हज़ारों क्या लाखों में दरखास्तें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी होंगी लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, लेकिन अगर कोई सियासी मैटर आ जाए खा वो किसी भी सियासी पार्टी से हो तो वो एकदम टेकअप कर लेते हैं। अगर आप सुबह में कोई दरख्वास्त देते हैं या कोई अपील करते हैं तो 11 बजे जजेस उसको सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन एक आम शहरी के लिए अगर वो कोई अपील करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। असल में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ये सियासी मामलात को निपटाने के लिए, ना कि पाकिस्तान के आम शहरी या पाकिस्तान के गुरबा को इंसाफ देने के लिए। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने गेबान एंड कीप वॉचिंग PDTV।